नमस्कार बच्चों, हिंदी वाटिका के अंतर्गत आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको पाठ 2, जिसका शीर्षक है शिक्षक के नाम पत्र। बच्चों, यह पत्र अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक के लिए लिखा है। अब्राहम लिंकन की तरह ही और भी बड़े बड़े महापुरुषों ने इस प्रकार के पत्र लिखे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू का पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा। उसी प्रकार बेटे के नाम पत्र महात्मा गांधी ने भी जेल से अपने बेटे के लिए पत्र लिखा। तो उसी तरह अब्राहम लिंकन भी अपने बेटे के शिक्षक के लिए पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अब्राहम लिंकन कौन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। दास प्रथा के अंत का श्रेय इन्हें ही जाता है। ये आरंभ से ही दास प्रथा के विरोधी रहे हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। बच्चों, दास प्रथा क्या होती थी? दास प्रथा के बारे में जानते हैं कि दास प्रथा क्या होती थी। बहुत पुरानी प्रथा है दास प्रथा। हम इसे गुलामी प्रथा भी कहते हैं, दास प्रथा भी कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। दास प्रथा के द्वारा प्रायः ऋणग्रस्त अथवा युद्धों में बंदी होने वाले व्यक्तियों को दास बनाया जाता था। ऋणग्रस्त मतलब जिनके पास जो ऋणी होते थे, यानी कि कर्जदार होते थे, जो लोग कर्जदार होते थे या फिर जिनको युद्ध में बंदी बना दिया जाता था, उनको अपना दास बनाकर लोग, दास यानी कि नौकर बनाकर लोग काम करवाया करते थे। बंधुआ मजदूर बना करके उनसे काम करवाया करते थे। शुरुआत में दास प्रथा की शुरुआत कई सदियों पहले ही हो चुकी थी। माना जाता है कि चीन में 18वीं शताब्दी पूर्व गुलामी प्रथा का जिक्र मिलता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। सन 1807 में ब्रिटेन के दास प्रथा उन्मूलन कानून के तहत अपने देश में अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया। दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में गरीबी से तंग लोग गुलाम बनने पर मजबूर हुए। भारत में भी बंधुआ मजदूरों के तौर पर दास प्रथा जारी है। हालांकि सरकार ने सन 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बंधुआ मजदूर प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु इसके बावजूद यह सिलसिला आज भी जारी है। पूरी दुनिया में आज भी दास प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा जारी है और जानवरों की तरह इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती है। इन गुलामों से कारखानों और बागानों में काम कराया जाता है। इसके अलावा गुलामों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर भी किया जाता है। गुलामों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। तो बच्चों, ये थी थोड़ी सी जानकारी दास प्रथा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पाठ जो अब्राहम लिंकन ने लिखा है। इसका परिचय पढ़ लेते हैं कि यह पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है। इस पत्र को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। इससे पता चलता है कि वे अपने बेटे में सद्गुणों के विकास को लेकर कितने सजग थे। प्रिय शिक्षक, वो अब पत्र लिखते हैं कि प्रिय शिक्षक, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सभी सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं, यदि दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। यदि स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले समर्पित नेता भी होते हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। तो बच्चों, अब्राहम लिंकन अपने बच्चे को आत्मनिर्भर और मॉरल वैल्यू से
युक्त बनाना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं। उसे हारना सिखाएं और जीत की खुशियां मनाना सिखाएं। हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। उसे जितनी जल्दी हो सके जानने दें कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है। जी हाँ बच्चों, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि उसे हारना सिखाएं। हार और जीत तो दो पहलू हैं, लेकिन जब आप हारते हैं तभी आपको जीतने की खुशी का एहसास होता है। आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर संभव हो तो उसे पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षियों का चहचहाना, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों की हंसी को भी निहारने का अवसर दें। विद्यालय में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत समझे, परंतु उसे अपने विचारों में पक्का विश्वास रहे और वह उन पर अडिग रहे। उसे यह भी सिखाएं कि वह अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और बुरे लोगों को उसकी बुराई के लिए करारा सबक भी सिखाए। वह भीड़ का हिस्सा न बने, उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह सबकी बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। आगे कहते हैं, अगर हो सके तो उसे दुख में भी मुस्कुराने की सीख दें, यानी वो कभी हताश न हो। उसे समझाएं कि अगर आंसू बहाने पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। चाटुकार मतलब होता है जो चापलूस लोग होते हैं, चापलूसी करके अपना काम निकालने वाले लोग होते हैं, उन्हें चाटुकार कहते हैं। वह अपने बाहुबल तथा बुद्धि का अधिकतम मूल्य पहचाने, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी न बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे सहानुभूति से समझाएं, परंतु अधिक लाड़ प्यार से उसे बिगाड़े नहीं। आप हमेशा उसे ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और अच्छा लड़का है। आपका अब्राहम लिंकन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि अब्राहम लिंकन अपने बेटे में कौन कौन सी खूबियां चाहते हैं। ठीक है, जैसे वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को इंसान की परख करना आए, वह प्रकृति की सुंदरता निहारने में उसको आनंद आए, मेहनत से धन कमाना आना चाहिए। बच्चों, आपको भी मेहनत से धन कमाना आना चाहिए, अपने विचारों पर विश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, हार जीत को संभाव से लेना चाहिए कि हार अगर जीत हुई है तो हार भी हो सकती है, अगर हार हुई है तो जीत भी अवश्य संभव है। मुसीबतों का हंसकर मुकाबला करना सिखाने की सीख दे रहे हैं। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए और चाटुकारों से बचना चाहिए। जो चापलूस लोग होते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। किताबों की दुनिया से परिचय, यानी आपको अपनी किताबों को भी पढ़ना चाहिए, किताबों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि मानव जाति पर उसकी श्रद्धा बनी रहे, वह गरीब पर दया करना सीखे, वह दूसरों की मदद करना सीखे। वह चाहते हैं कि सत्य के लिए जूझना उसको आना चाहिए, कि कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए लेकिन वह सत्य के मार्ग से अडिग ना हो और एक सच्चा इंसान बनकर उभरे। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे और इसकी समरी आप लिखेंगे।